जय हिंद। नमस्कार सभी साथियों को, स्वागत है आपका। तो आज अपने बात करेंगे जेल प्रहरी के बारे में। जो अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा जेल प्रहरी की विज्ञप्ति जारी की गई है लगभग 803 पदों पर, उसके बारे में बात करेंगे। हालांकि विज्ञप्ति आए हुए 2 से 4 दिन हो गए हैं, तो आपने जो इसमें जो निर्देश दिए गए वो पढ़ लिए होंगे। और कुछ लोगों ने तो अपने वो कोर्स और इसकी किताबें भी लॉन्च कर दी है। तो ऐसा इसमें अलग से कुछ नहीं दिया गया है कि आप रोज रोज इनकी अलग से किताबें खरीदो। मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, सिलेबस के बारे में, कि कहाँ से टॉपिक लिए गए हैं, कैसे पढ़ना है, कैसे सिलेक्शन होगा, और कोचिंग करने की जरूरत है कि नहीं है, और कौन कौन सी किताबें पढ़ सकते हैं। जो किताबें आपके पास पहले से मौजूद है उन्हीं किताबों को पढ़ना है आपको नई नई किताबें लेकर नहीं आना है। अभी कई निकाल रहे हैं, ऐसे अलग अलग किताबें निकाल रहे हैं, तो उनका कोई औचित्य नहीं है। अगर आप सीरियस स्टूडेंट है और तैयारी करना चाहते हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, विशेष रूप से ये भर्ती जो राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक सुवर्ण अवसर है। क्योंकि अभी राजस्थान पुलिस की लगभग 7,000 पदों पर जो घोषणा हुई है वो कभी भी जारी हो सकती है उसकी विज्ञप्ति। तो उसके पहले आप अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे सकते हैं। तो मैं इसके बारे में थोड़ी सी इसके सिलेबस के बारे में और चर्चा करूंगा। तो अपनी बात कर रहे हैं आज जेल प्रहरी भर्ती, जिसका नाम क्या रखा है, प्रहरी, जेल प्रहरी भर्ती 2024। तो पद इसमें लगभग आपके शायद 803 पद है। और सॉरी, एज लिमिट वगैरह जो फिजिकल प्रक्रिया है वो भी आपने देख ली होगी। तो मुख्य पेपर ही है। और अब इसकी बात करेंगे अपने सिलेबस के बारे में, कि सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या सिलेबस में दिया हुआ है। मैं आपको थोड़ा सा इसके सिलेबस के बारे में बता देता हूं। तो अपने थोड़ा सा इसका सिलेबस से देख लेते हैं कि अब चलते हैं सीधा ही अपने सिलेबस पे, क्योंकि मुख्य रूप से जो आपको तैयारी करनी है वो उसके सिलेबस के अनुसार ही तैयारी करनी है। तो पहले सिलेबस को थोड़ा सा मोटा मोटा समझ लेना है। आपके इसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, तो कुल अंक हो गए 400। और गलत अंकों पर आपका एक क्वेश्चन पे 1 अंक काटा जाएगा। तो इसमें जो सबसे बड़ा रोल है वो है आपका रीजनिंग का। रीजनिंग 45 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, 180 नंबर का, बहुत बड़ा रोल है। और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हो। 1-2 अंक कटे 1-2 क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, क्योंकि कंपटीशन का जो एग्जाम होता है उसमें 1-2 क्वेश्चन वैसे गलत हो जाता है। और जो रीजनिंग है, आपको जो आप सभी कंपटीटर है वो तैयारी करते हैं उनको पता है, राजस्थान में अपनी एक सबसे ज्यादा पॉपुलर बुक चलती है रीजनिंग की, रामनिवास मथुरिया। इसके अलावा और भी बहुत सारी किताबें हैं, अलग अलग जो छात्र कोचिंग कर रहे हैं उनके लिए भी नोट्स है। लेकिन जो अभी कोचिंग नहीं करना चाहते, और मेरा तो ये मानना है कि इसमें कोचिंग की कोई जरूरत भी नहीं है, आप ये किताब लाइए, इसमें से टॉपिक निकालिए। जो टॉपिक आपको नहीं आता है वो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, किसी भी टीचर का, किसी एक का देखिए, अलग अलग मत देखिए, एक टॉपिक से एक टीचर से ही देखिए। उसके बाद चलते हैं अपने अगला टॉपिक है सामान्य ज्ञान, जिसमें सामान्य ज्ञान है, सामान्य विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है, समसामयिक यानी करंट जीके भी है, इंडिया जीके भी है। अब सामान्य ज्ञान में आपके मैं अलग अलग आपको टॉपिक बता देता हूँ। पहला तो करंट जीके, जिसमें खेल, राजनीति इत्यादि बहुत सारे, मैं आपको अच्छे से इसके बारे में बता देता हूँ, करंट जीके के बारे में। इसके लिए आपको एक किताब आती है मुम्मल, या जो मंथली जो कोई पढ़ सकता है उसके लिए है क्रोनोलॉजी बेस्ट। उसके अलावा अपने राजस्थान में एक बहुत अच्छी किताब आती है नानक कला सीरीज की, वो किताब भी आप ला सकते हैं, और उनके जो वीडियो है वो भी आप देख सकते हैं। तो ये है। बाकी उसके बाद है सामान्य विज्ञान। इसमें जो सामान्य विज्ञान है ना, जो अभी हाल ही में आपने जो पशु परीक्षर का एग्जाम दिया ना, सारे के सारे वो टॉपिक वहां से उठाए गए हैं।
जैसे ये आप स्क्रीन पर देख लीजिए साइड में, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, धातु अधातु में प्रमुख यौगिक, प्रकाश का परावर्तन एवं नियम, आनुवांशिकी से संबंधित सामान्य शब्दावली, और मानव शरीर संरचना तंत्र, मानव रोग कारक निदान और अपशिष्ट प्रबंधन। ये टॉपिक आपके सारे के सारे जो है वो पशु परिचर में दिए हुए हैं एज इट इज। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूं। जैसे पहला टॉपिक अपने भौतिक और रासायनिक परिवर्तन एनसीईआरटी से, उसके बाद है धातु है धातु में प्रमुख है यौगिक, धातु और अधातु, ये भी एनसीईआरटी से। प्रमुख यौगिक ये आपके प्रमुख यौगिक है। फिर प्रकाश का परावर्तन व नियम, ये भी एनसीईआरटी से, जो आपने पशु परिचर में पढ़ा था। ये सारे टॉपिक मेरे टेलीग्राम चैनल पर मैंने डाल रखे हैं। आनुवांशिकी से संबंधित सामान्य शब्दावली, आनुवांशिकी, पूरे जो पशु परिचर में इनसे जो क्वेश्चन पूछे गए थे पूरे के पूरे यहीं से आए थे। उसके बाद मानव शरीर संरचना और अंगतंत्र, ये भी आपके आरबीएससी और एनसीईआरटी से है। फिर मानव रोग है, हमारा स्वास्थ्य, बीमारियां, प्रमुख मानव रोग, कुछ विशिष्ट रोग। और उसके बाद है अंतिम टॉपिक आपके अपशिष्ट एवं इसका प्रबंधन। तो ये सारे टॉपिक है जो एनसीईआरटी और आरबीएससी किताबों से लिए गए हैं। ये मैंने टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी पहले से डाल रखे हैं और मैं दोबारा इनकी पीडीएफ है वो आपको उपलब्ध करवा दूंगा। तो आपको साइंस में कहीं अन्यत्र जाने की जरूरत नहीं, आप ये पीडीएफ पढ़ लीजिए। उसके अलावा कहीं से भी इनकी मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करिए। हालांकि मेरे यूट्यूब चैनल पर है वो इनके सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के वीडियो डाले हुए हैं, वो वीडियो देख सकते हैं आप। अन्य कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की जो किताबें है वो ला सकते हैं, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वो देख सकते हैं। तो फिर सॉरी जुकाम लगी हुई है। फिर अगला टॉपिक है अपने आपदा प्रबंधन एवं जलवायु परिवर्तन। यह आपदा प्रबंधन वाला एक टॉपिक है, ये मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करवा दूंगा। अपने एनसीईआरटी की किताब से लिया गया है। प्राकृतिक आपदा इसका प्रबंधन, मतलब आपदा से आज से क्या है, कौन सी आपदा, मानवकर्ता आपदाएं, प्राकृतिक आपदाएं है, आपदा प्रबंधन कैसे इसका प्रबंधन करना है। तो इस प्रकार से ये जो सारी प्राकृतिक आपदाएं है वो आपके मैं आपको डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, वहां से वो पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिए, अलग से किताब लाने की जरूरत है नहीं। उसके अलावा जो इसमें जो संस्था है वो ये टॉपिक है ना, ये बड़ा नहीं है। इस पूरे टॉपिक से मुश्किल से 1 या 2 क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, 2 या 3 क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। तो इसमें आपको ज्यादा वो है नहीं दिक्कत है। ये ऐसा क्वेश्चन है जो अपने जो बाहर जो पर्यावरणीय चीजें होती है जो घटित होती है उन्हीं में से पूछे जाएंगे। तो आप इनके बिना पढ़े भी आप इनके आंसर दे सकते हो। बाकी मैं आपको इनके जो मैटर है ये मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर। फिर अपने नीचे आ जाती है भारतीय संविधान और राजस्थान की राजनीतिक व्यवस्था। तो जो राज व्यवस्था है ना, इसके लिए अपने राजस्थान में सबसे बेस्ट बुक है राहुल चौधरी सर की। ये किताब है, ये आप राजव्यवस्था के लिए पढ़ सकते हैं। इनकी इंडिया और राजस्थान की दोनों किताबें आती है, आप वहां से पढ़ लीजिए, अलग अलग आपको किताबें लाने की जरूरत है नहीं। फिर राजस्थान का इतिहास से कला संस्कृति, इसके अंदर जो भी आप गाइड पढ़ रहे हैं या जहां से आपने कोचिंग किया वहां से पढ़ सकते हैं। उसके अलावा आप है ना जो 10वीं 6वीं से लेकर 10वीं तक की जो बोर्ड की किताबें है ना, एक बार जरूर वो पढ़ेगा। आजकल अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड सीधे सीधे क्वेश्चन वहीं से पूछ रहा है, तो आप वो जरूर पढ़ना है। भूगोल के लिए आप कोई भी गाइड पढ़ सकते हैं, राजस्थान की कोई भी, सभी समान है, वहां से क्वेश्चन आपको मिल जाएगी। और ये जो अर्थव्यवस्था है राजस्थान की, ये अपने लेटेस्ट है कृषि उद्योग, इनसे जो आपके आंकड़े आते हैं सुजस से पढ़ सकते हैं, या कोई अपने अन्य आपको मैंने बताई थी नानक कला से, जो आपको बहुत अच्छे से करवाते हैं, सबसे बेस्ट है, यहाँ से पढ़ लीजिए। तो इस प्रकार से ये सिलेबस था जेल प्रेरी का। तो वैसे ये सिलेबस देखा जाए तो बहुत ही शानदार सिलेबस है। इसका मुख्य रोल इसमें रीजनिंग का है, जिसमें आप पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हो। रीजनिंग और राजस्थान जी के है, उसमें आप लगभग सारे क्वेश्चन सही कर सकते हो। बाकी जो आपके बच गया सामान्य विज्ञान और साइंस, उसमें से आप अगर 100 में से 50 या 60 नंबर लाते हो तो भी आपका सिलेक्शन हो जाता है, और उसमें आप ज्यादा ही लाओगे, 60 से ज्यादा ही ला सकते हो आसानी से।
तो इस प्रकार से ये पूरा सिलेबस था। इसमें आपको कहीं जो नई नई किताबें लोग अभी लॉन्च करनी चालू कर दी किताबें अलग अलग, कोई प्रहरी नाम से निकाल रहा है, कोई कुछ नाम से निकाल रहा है, उनका कोई औचित्य नहीं है भैया। सीधी बात है, जो आप पहले से पढ़ते आ रहे हो उन्हीं को पढ़ोगे तभी सिलेक्शन होगा। अलग अलग किताबों की तरफ भागोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। उनको अपना कोर्स बेचना है, अपनी किताबें बेचनी है। जो रीजनिंग का आपको रीजनिंग है वो रामनिवास मथुरिया से निकालिए, जो नहीं आता है वो यूट्यूब पर देख लीजिए। क्यों और कोचिंगों में भी इतना टाइम भी नहीं है कि आप कोचिंग करोगे पहले, फिर जब आप किसी विषय का रिवीजन नहीं कर पाओगे तो आप पेपर में क्वेश्चन आपको वहां से सही नहीं होगे। तो इस प्रकार से आप पढ़ के अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें और अंत में चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।